अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब या तो तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है या फिर बहुत जल्दी तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है और तुम्हें ये नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्टली करना क्या है। तो मैं आज की वीडियो में तुम्हें यही सब बताने वाला हूँ। तो बिना बकवास करे सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जो तुम्हें करनी ही करनी है, क्योंकि वो तो सारे इंटरनेट बता रहा है, सारी दुनिया बता रही है। पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें हर हाल में अवॉइड करनी है, कौन सी ऐसी चीजें तुम्हें भूल कर भी नहीं करनी है। पहली चीज, तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाना। किसको हार्म नहीं पहुंचाना? खुद को और उस इंसान को जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, या फिर जो इंसान तुम्हें धोखा देकर गया जिससे शायद तुम कभी प्यार करते थे। अब इसका मतलब ये है कि तुमने भी देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, या फिर तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं खुद को खत्म कर लूंगा, खुद के साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और ये सब बस एक घटिया बात है और कुछ नहीं। और ऐसा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम सोचते हो कि वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो मैं खुद को हार्म पहुंचा लूंगा, तो वो मेरा दर्द देखकर वापिस आ जाएगा, तो ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हारा दर्द देखकर वापिस आने वाला होता ना, तो वो तुम्हें कभी छोड़कर जाता ही नहीं। समझे तुम? और खुद को और सामने वाले को हार्म पहुंचाने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे, उसकी लाइफ भी बर्बाद कर दोगे। तो ये सब चीजें बिल्कुल मत करना, हर हाल में मैं कहूंगा अवॉइड करना। सेकंड थिंग जो तुम्हें नहीं करनी है किसी भी कीमत पर, जो बहुत सारे लड़के, मेजॉरिटी लड़के करते हैं ब्रेकअप होने के बाद, वो है नशे में लग जाते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे कुछ दोस्त भी रहे होंगे जिनका कभी ब्रेकअप हुआ और वो नशे के चक्कर में लग गए, और उनका नशा आज भी कायम है। और नशा तुम्हें कुछ नहीं करके देगा, नशा तुम्हें अंदर ही अंदर से खत्म कर देगा, तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर देगा, और ना तो फिर तुम्हारा कोई फ्यूचर रहेगा, प्रेजेंट सब खत्म हो जाएगा। तो नशे से तुम्हें दूर रहना है। अब नशे से तुम्हें दूर क्यों रहना है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। पहला, नशा करने के बाद इंसान भूल जाता है कि वो कर क्या रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, कहूं तो जीरो हो जाती है। तुमने जानवर को देखा है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो वो फर्क है कॉन्शियसनेस का। जानवर के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन इंसान के पास तो है। लेकिन नशा करने के बाद इंसान की कॉन्शियसनेस ही चली जाती है, और जब उसकी कॉन्शियसनेस ही चली जाएगी तो वो इंसान तो जानवर ही बन जाएगा, या फिर ये कहूं कि जानवर से भी बदतर बन जाएगा। तो नशे से तुम्हें हर कीमत पे दूर रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली बता रहा हूं, मैंने इतने लोगों को देखा है जो नशा करने के चक्कर में, कि उन्हें लड़की छोड़ के चली गई, वो नशे के चक्कर में लग गए और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और अब वो चाहते भी हैं कि उनका नशा छूट जाए, लेकिन वो नशा आप चाहकर भी कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके नशे से दूर रहना, तुम्हारी लाइफ उतनी बेटर बनेगी। अब तीसरी चीज जो तुम्हें अवॉइड करनी है वो है कि तुम उससे रिवेंज नहीं लेना। तुमने सुना होगा ना कि बहुत लोग कहते हैं कि अब तू मुझे छोड़कर गई, अब देख मैं कैसे रिवेंज लेता हूं, तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या इंसान हूं, देख मैं तुझसे कैसे बदला लेता हूं। अब तुम कहोगे कि आर्यन अगर हम रिवेंज ना ले तो हम करें क्या? देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा तुम्हें रिवेंज नहीं लेना, लेकिन रिवेंज लेने का तुम्हारा तरीका गलत होगा, ये मैं बता सकता हूं। तुम रिवेंज से मतलब पता है क्या समझते हो? सोशल मीडिया ने तुम्हें बता दिया है कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया तुम्हें रिवेंज लेना है। मैं खुद कह रहा हूं तुम्हें रिवेंज लेना है, लेकिन लेने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। समझ रहे हो? रिवेंज लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करो, वो रिवेंज नहीं है। तुम उसे हार्म नहीं पहुंचाना। अगर ऐसा सोचते हो कि तुम ऐसे रिवेंज कंप्लीट होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। असली रिवेंज पता है कब कंप्लीट होगा? जब तुम खुद को कामयाब बना लोगे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिवेंज जो है, मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में एक ही तरह का रिवेंज होता है, और वो सबसे बड़ा रिवेंज माना जाता है, और वो है जब तुम कामयाब हो जाते हो, जब तुम सक्सेस के रास्ते पर निकल जाते हो और बहुत ऊपर चले जाते हो। तुम इतने कामयाब हो जाओ कि जो इंसान आज तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, जो इंसान तुमसे एक बात करना नहीं चाहता, तुम्हारे मैसेज नहीं देखना चाहता, कल वो तुम्हारा एक एक सेकंड, समझ रहे हो, कल वो तुम्हारे एक एक सेकंड के लिए वेट करे। असली रिवेंज पता है क्या है? असली रिवेंज है जब तुम इतने कामयाब हो जाते हो कि जो इंसान आज तुम्हें ब्लॉक करके गया था, कल वो तुम्हारी एक एक झलक पाने के लिए तरसे, कल वो तुम्हारी डीपी तक देखने के लिए तरस जाएगी। बस एक बार इसकी डीपी दिख जाए, इससे बात हो जाए, एक बार इससे मैसेज मेरा एक बार सीन करना शुरू कर दे। और ऐसा होता भी है, बस तुम्हें करना आना चाहिए। रिवेंज दुनिया में सिर्फ एक ही तरीके का होता है, और वो होता है जब तुम खुद को कामयाब बना देते हो। वो रिवेंज नहीं होता कि तुम उसके साथ हाथापाई करने पर उतर गए, उसके साथ कुछ गलत कर दिया। वो कोई रिवेंज नहीं होता, वो बस एक मेल ईगो होता है, वो भी घटिया 2 कौड़ी का मेल ईगो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेल ईगो होना गलत है, ईगो होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? तुम्हें रिवेंज लेना है, उससे हर हाल में रिवेंज लेना है, लेकिन रिवेंज खुद को कामयाब बना कर लेना है, ना कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करके। समझ गए? अब एक चीज मैं ऐसी बोलने वाला हूं जिसे सुन के तुम्हें झटका लग सकता है, शौक लग सकता है, और वो चीज है तुम्हें सैड सॉन्ग सुनना आज से ही बंद करना होगा। अब तुम कहोगे आर्यन सैड सॉन्ग तो हर कोई सुनता है, तुम सुनते हो, मैं नहीं सुनता। उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं सुनता,
और क्यों तुम्हें भी नहीं सुनने चाहिए। देखो, जिस तरीके की तुम सॉन्ग सुनते हो ना, सिर्फ तुम गाने नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे वैसी बनती चली जाती है। अगर तुम रैप सुनते हो, वो कहते हैं ना तड़कते भड़कते गाने सुनते हो, ठीक है, एनर्जी से भरे सॉन्ग सुनते हो, तो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी रहती है और लोग उस चीज को एक तो सेंस कर पाते हैं, और दूसरा तुम एक्सट्रोवर्ट बने रहते हो और तुम लाइफ को बहुत आराम से मजे से जीते हो। लेकिन दूसरी तरफ तुम खुद भी नोटिस कर लेना, अगर कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त है जो सिर्फ सैड सॉन्ग सुनता है, ठीक है, दिल टूटा आशिक बेसिकली जो है, उसके देख लेना, उसकी पर्सनैलिटी देख लेना, वो धीरे धीरे वैसे ही होता चल जाएगा। सारे दिन वो मासूम रहेगा, ठीक है, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, ना वो ढंग से खाएगा ना पिएगा। पिएगा मतलब पानी पिएगा, दारू पीने की बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है ना, पानी पिएगा, जो भी है बेसिकली, मतलब वो पूरी तरीके से अंदर अंदर खत्म होता चल जाएगा। सैड सॉन्ग तुम्हें इसलिए नहीं सुनने हैं। और दूसरी चीज ये भी है सैड सॉन्ग ना सुनने की, कि जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब तुम चाहते हो कि मुझे उसे भुलाना है। पहली बात, तुम उसे भुला नहीं पाओगे। अब उसका क्या रीजन है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं आगे वीडियो में, तुम बस ये सुनो। तुम्हें उसे भुलाना है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो। जितना ज्यादा तुम सैड सॉन्ग सुनोगे, तुम्हें उसकी तो याद आएगी, और जब तुम्हें उसकी याद आएगी तो कैसे उसे भुला पाओगे, समझ रहे हो ना। तो सैड सॉन्ग तुम्हें अवॉइड करने हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, तुम खुद ट्राई करके देख लेना। 1 महीना तुम दबा के सैड सॉन्ग सुनो, और फिर अगले महीना अपनी हालत देख लेना। और 1 महीना तुम सैड सॉन्ग मत सुनो, या फिर मैं कहूंगा गाने सुनने तो सुनो, मत सुनो, और तुम्हारी लाइफ में बहुत फर्क तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि क्या चीजें तुम्हें अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है, जिससे तुम इस सिचुएशन से बाहर आ सको और अपनी बेटर लाइफ बना सको, और अपनी लाइफ में किसी मकसद को चेस कर सको, कुछ लाइफ में कुछ बना सको, अपने पर्पस को चेस कर सको और लाइफ में कुछ बन सको। पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें घर से दूर जाना है। घर से दूर मतलब तुम्हें नेचर के पास जाना है। नेचर के पास जाने से मेरा क्या मतलब है, या तो तुम कहीं ट्रैकिंग पे चले जाओ, अगर तुम्हारा बजट है, या फिर तुम्हारे घर वाले मना नहीं करेंगे तो पहाड़ों में चले जाओ, बीच पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बस मेन चीज़ है अपने घर से निकलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। मैं नहीं कह रहा हमेशा के लिए चले जाओ पहाड़ों में, हमेशा के लिए मत जाके बस जाना, ठीक है ना। 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए चले जाओ, ज़्यादा नहीं। बस मेन चीज़ उससे क्या होगी, मेन उसका मकसद है जाने के पीछे कि तुम जब नेचर के पास जाओगे ना, तुम लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करोगे, नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे। अभी तुम लाइफ को बस ये देख रहे हो कि वो मुझे छोड़कर चली गई, वो मुझे छोड़कर चला गया, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है, और घर में ही पड़े रहते हो सारे दिन, ठीक है। लेकिन जब तुम बाहर जाओगे, बाहर तुम्हें चैलेंजेस मिलेंगे, और तुम्हें भाई सही बता रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा। नेचर के पास जाना, अच्छी जगह जाना, तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और तुम थोड़ा कहते हैं ना लाइट फील करोगे। जो तुम घर पे रह रहे के इतना हैवी फील कर रहे हो ना, तुम बहुत लाइट फील करोगे नेचर के पास, इसलिए जाना जरूरी है। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरे घर वाले तो अलाउ ही नहीं करेंगे कि मैं कहीं नेचर पे जाऊं, ट्रैकिंग पे जाऊं, बाहर जाऊं, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम या तो छत पे घूम सकते हो, पर छत पे घूमना उतना वो नहीं फर्क डालेगा तुम्हारी लाइफ में। या तो छत पे घूम सकते हो, बेस्ट थिंग है तुम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, या फिर उससे बेस्ट थिंग है जो तुम्हारे अगर घर के आसपास कोई पार्क है तो तुम शाम को या सुबह उसमें पार्क में जा सकते हो। और पार्क में जाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, तुम्हें फ़ोन नहीं लेके जाना है। ऐसा नहीं तुम फ़ोन लेके जा रहे हो, वहीं पर भी सैड सॉन्ग सुन रहे हो, वहीं उसकी यादों में रो रहे हो, ठीक है। ये हरकतें मत करना। जाओ बिना फ़ोन के जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ या शाम को वॉक पे जाओ, बिना फ़ोन के जाओ। बस तुम हो और तुम्हारे थॉट्स हो, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम थॉट्स से भागते रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुमने थॉट्स को अपनाना सीख लिया कि ठीक है थॉट्स आ रहे हैं, आ जाने दो, देख लूंगा, तभी तुम्हारी लाइफ बदलनी शुरू होगी। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, ठीक है, और ये लिटरली मैंने इतने लोगों में देखा है, मुझे इतने डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा, मैं उसे भुला नहीं पा रही, इतने साल का रिलेशनशिप था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, और तुम्हें पता नहीं उसे देखी या नहीं देखी, शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, रील बनाई थी बेसिकली, ठीक है। अगर तुमने देखी तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ। तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि तुम उसे भुला ही नहीं सकते, उस इंसान को जिससे तुमने प्यार किया हो। क्या मतलब है इसका, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, तुम उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में कभी नहीं भुला पाओगे जिससे तुमने कभी प्यार किया होगा। तुम कभी भुला ही नहीं सकते। तो ये जो तुम बात कहते हो ना कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ तरीका बताओ मैं उसे भुला दूं, तुम नहीं भुला सकते। तो अब तुम कहोगे कि आर्यन अगर हम उसे भुलाएंगे नहीं तो हम लाइफ में करेंगे कैसे कुछ। अगर हमें लाइफ में कामयाब होना है तो हमें फोकस तो करना पड़ेगा, किसी भी चीज में फोकस करना पड़ेगा। और हम फोकस करेंगे कैसे, जब हमारे 24 घंटे दिमाग में वो लड़की चलती है, फिर वो लड़का चलता है। तो मैं तुम्हें इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूं। इसका सॉल्यूशन है कि तुम्हें उसे भूलना नहीं है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से क्या मतलब है, तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से चला गया। और ये आसान नहीं होगा, मुझे पता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो इंसान मेरी लाइफ से चला गया, तो तुम पूरी जिंदगी उसके यादों में रोते रहोगे, और वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा, और तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन वहीं अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंसान गया तो गया,
अब मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए बेटर करूंगा, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए। अगर तुम्हारे दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, तभी उनके लिए करूंगा। ठीक है, अब इससे मैं ऐसे बता रहा हूं, तुम्हें शुरू में मुश्किल आ सकती है ये बात एक्सेप्ट करने में कि वो इंसान जा चुका है, लेकिन तुम धीरे धीरे देख लेना, इस बात को मैं गारंटी दे सकता हूं, तुम मुझे आकर थैंक यू लिख के जाओगे। अगर तुम मेरी बात समझ गए और तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंसान जा चुका है, तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। तुम लिटरली, मैं बता सकता हूं, तुम लिटरली खुद से इतना प्यार करना शुरू कर दोगे ना, तुम कहोगे कि यार अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पहले मुझे उस इंसान की जरूरत थी जीने के लिए, अब मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। अब वो इंसान मेरे पास है तो सही, नहीं है तो कोई बात नहीं। और तुम ये क्यों देखते हो कि वो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया? ये देखो ना कि उसका रियल चेहरा तुम्हें पता चल गया। ये भी तो हो सकता है देखने का नजरिया। ठीक है, तुम्हें से तुम ये सोच के देखते हो कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है दे दिया, लेकिन तुम्हें उसकी सच्चाई तो पता चली। और तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं पता चली, तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि हाँ यार लोग ऐसे भी होते हैं, और ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और ये चीज़ आगे काम आती है। वही मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेसन्स होते हैं। समझना, फेलियर नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम किसी चीज में फेल हुए तो तुम फेल नहीं हुए हो, तुम्हें कुछ सीख मिली है। बस फर्क ये है कि कुछ लोग उस फेलियर को सीख समझकर लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग बस अपनी कमियां निकालते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मुझ में ही कमी है। तो फेलियर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये समझो कि तुम्हारी लाइफ में फेलियर नहीं आया, एक अपॉर्चुनिटी आई खुद को बेटर बनाने की, कुछ सीखने की, लेसन लेने की। तो वही चीज मैं फिर से कह रहा हूं कि तुम्हें भूलना बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्ट करना है। तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आसान नहीं है किसी इंसान को अपनी दुनिया मानना, सब कुछ मानना, और वो इंसान ऐसा कर दे। लेकिन तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, तुम लोगों को फिर उस नजरिए से नहीं देखोगे। ठीक है, पहले जो था कि तुम सबसे प्यार से बात करते हो, सब पे दिल न्यौछावर कर रहे हो, सबकी इज्जत कर रहे हो, वो रहेगा। लेकिन तुम अब थोड़े से वो हो जाओगे, सख्त हो जाओगे कि हाँ यार अब मैं किसी को बेमतलब दिल नहीं दूंगा, किसी से प्यार भी करूंगा तो पहले सोच लूंगा कि ये इंसान सही रहेगा नहीं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और तुम धीरे धीरे देख लेना, अगर तुमने मेरी इस वीडियो में जो मैंने बताया है उसे सही से अप्लाई किया, तो लिटरली तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। लिटरली मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ में 110% चेंज आएगा अगर तुमने जो मैंने इस वीडियो में बताया उसे इंप्लीमेंट करोगे तो। अगर नहीं किया तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक्सेप्ट करना भूलना मत, क्योंकि भुला नहीं पाओगे। प्यार क्या है तो कभी नहीं भुला पाओगे, कोई भी नहीं भुला पाता। मेरे इतने दोस्त हैं बेचारे प्यार करके बैठे थे, उनका भी दिल टूटा, उनका भी ब्रेकअप हुआ, आज तक नहीं भुला पाए। और मैंने उनसे कहा भी नहीं कि मत भुलाओ, क्योंकि भुला ही नहीं पाओगे तो क्या कहना उन्हें भुलाओ। तो यही सब चीजें अगर तुमने अप्लाई कर दी तो तुम्हारी लाइफ में बहुत चीजें फर्क आएगा। और सबसे बड़ा फर्क आएगा तुम्हारे खुद के अंदर, तुम्हारी मेंटेलिटी के अंदर। जो तुम्हारी मेंटेलिटी अभी बनी हुई है ना कि सबके लिए अच्छा करना है, बाद में तुम समझ जाओगे और कहोगे कि यार सबके लिए अच्छा करूंगा, लेकिन पहले खुद की फिक्र करूंगा। और खुद की फिक्र करनी बहुत जरूरी भी है। तो ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए वो जरूर कमेंट करना, क्योंकि अब मैं लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। पहले तो मुझे टाइम लग गया लाने में, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए ही, और वो आने वाला है अगले महीने। तो उसके लिए भी रेडी रहना, सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। लेकिन तब तक के लिए तुम वही बात, तब तक के लिए मौज लो लाइफ में। ठीक है, प्रॉब्लम आती है साथ में मिलकर निपट लेंगे। प्रॉब्लम आती है सबकी लाइफ में आती है, तुम्हारी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी है। सॉल्यूशन हम निकाल ही लेंगे साथ में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी। नहीं लगी तो मत करना, कोई जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो इस पर अब बहुत जल्दी आने वाली है। हाँ, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो तो मैं लाने ही वाला हूँ, लॉन्ग वीडियोस वो भी। ठीक है, तो तुम टॉपिक कमेंट कर देना कि तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए और वीडियो आ जाएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड आर्यन शोरान।